हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम तीन चार बातों पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आप अपने लकी नंबर को कैसे जान सकते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ में से कौन कौन से नंबर मिसिंग होते हैं, उनको कैसे निकाला जा सकता है, उन नंबर्स की एनर्जीज़ को हम कैसे अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं और अपनी लाइफ में बेटरमेंट कर सकते हैं और बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में हमारे नंबर से कौन कौन से नंबर कॉम्पिटेबल होते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इसकी चर्चा। तो मैं कैमरे के ऊपर एक स्लाइड लाना चाहूँगा, जिसकी सहायता से मैं आपको शेयर करूँगा कि कैसे हम अपने लकी नंबर्स को जानते हैं और कैसे मिसिंग नंबर्स को पहचानते हैं। थैंक यू दोस्तों। कि जैसे अगर आप इस स्लाइड को देखें तो मैंने एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को चुना है। वो डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 2001 और उसको मैंने लिखा है 13-01-2001। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट मेन लकी नंबर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सो दोस्तों, 13 जनवरी जो मेन डे जिस दिन मैं बॉर्न हुआ हूँ, विच इज़ 13th। सो इन दोनों डिजिट्स को जब हम ऐड करते हैं, विच इज़ 1 + 3, सो फाइनली वी गेट 4। सो 4 इज़ माई लकी नंबर इन दिस केस। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 8 फरवरी है, सो 8 विल बी द लकी नंबर। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी होता, सो दोस्तों हम 1 + 9 करके 10 निकालते हैं और फिर 1 + 0 विच विल बिकम 1 फाइनली। सो अल्टीमेटली हमें लास्ट नंबर निकालना होता है अपना लकी नंबर जानने के लिए। अब हम अपना सेकेंडरी नंबर विच इज़ डेस्टिनी नंबर उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो जब हम देख रहे हैं कि 13 जनवरी 2001 को हमने लिखा है, तो उसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 1 + 3 + 1 + 2 + 1, यानी कि जितनी भी डिजिट्स हैं अदर देन 0 उनको लिया गया है और उनको आपस में ऐड कर दिया गया है। जब हम फाइनली इसको ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 8। तो यानी कि इस व्यक्ति का जो लकी नंबर है, मेन लकी नंबर, वो 4 है और डेस्टिनी नंबर 8 है। तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से हम लकी नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे हमारी टोटल 9 डिजिट्स होती हैं, तो 9 डिजिट्स में से इस व्यक्ति की नीचे लिखी हुई 4 डिजिट्स मिसिंग हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सारे नंबर्स में इंक्लूडिंग इस बोथ लकी नंबर्स, सारे नंबर्स में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बट 5 मिसिंग है। आपको यहाँ पे 6 और 7 भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन 8 है और फाइनली 9 नंबर 9 भी मिसिंग है। तो इस तरह से मिसिंग नंबर्स आर द नंबर्स जो इस कैलकुलेशन में मिसिंग होते हैं, यानी कि 1 + 3 + 1 + 2 + 1, 4 एंड 8, इन सारी डिजिट्स में से ये चारों डिजिट्स मिसिंग है। तो इसीलिए हम इनको मिसिंग नंबर्स मानते हैं दोस्त। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मिसिंग नंबर और लकी नंबर को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, इस स्लाइड को देखने के बाद आपके लिए अपना लकी नंबर निकालना और मिसिंग नंबर्स को निकालना बहुत आसान हो गया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अब हम बात करते हैं कि मिसिंग नंबर्स की एनर्जीज़ को हम कैसे गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा नंबर 1 से। एक नंबर को सन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम सुबह उठ के सूर्य दर्शन करें, सूर्य को थैंक्स बोलें, सूर्य जल चढ़ाएं, इस तरह की प्रक्रिया अगर हम करते हैं तो हमारे नंबर 1 की एनर्जी बढ़ती है। इसके दूसरे उपायों में, अगर हम उठ के अपना चेहरा शीशे में देखते हैं और अपने आप से प्यार करते हुए अपने आप को देखते हैं, तो भी इससे नंबर 1 की एनर्जी बढ़ती है दोस्त। अब मैं बात करता हूँ नंबर 2 की। नंबर 2 की एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। आप चांदी के ग्लास में रखा हुआ पानी आप पीते रहिए। जैसे ही आपने चांदी के ग्लास में रखा हुआ पानी पिया, उसको फिर से रिफिल करिए और फिर से ऐसे ही आप दिन भर आप चांदी के ग्लास में रखा हुआ पानी पी सकते हैं। इससे आपके नंबर 2 की एनर्जी बढ़ती है। इसका दूसरा उपाय यह है कि जैसे रात को मून निकलता है, तो आप 5 मिनट मून के दर्शन कर सकते हैं, उनको थैंक्स बोल सकते हैं और अपने 2 नंबर की एनर्जीज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जब मैं नंबर 3 की बात करूँगा, तो नंबर 3 के लिए आप अपने गुरुजन, अपने पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स भी गुरु होते हैं, आप उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनसे कम्युनिकेशन रखें
और उनकी ब्लेसिंग के साथ आपका नंबर 3 की एनर्जी लगातार बढ़ती रहेगी। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 4 क्योंकि राहु का नंबर है और नंबर 4 जो राहु है, राहु हमारे ऊपर के भाग को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन वो भी खुली आंखों से, इस प्रक्रिया को त्राटक के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक फोकस पॉइंट को लेके हम उस फोकस पॉइंट की तरफ देखते रहते हैं और उसको निहारते रहते हैं और मेडिटेट करते हैं। तो जब हम त्राटक करते हैं तो नंबर 4 की एनर्जीज हमारी लाइफ में बढ़ती हैं। दोस्तों मैं नंबर 5 की बात करूंगा। 5 नंबर मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी जो बुध हैं, तो ज़्यादातर हम में से लोग पौधों की रखवाली करते हैं, पौधों को पानी डालते हैं, तो ये नंबर की एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में बढ़ती जाती है। यानी कि अगर हमें इस नंबर की एनर्जी बढ़ानी है तो हमें पौधों से लगाव करना, पौधों में पानी डालना, उनकी देखभाली करना, और अगर संभव हो तो तुलसी का एक पत्ता दोस्तों आप पानी के साथ रोज़ निगल सकते हैं और इस तरह से आपके 5 नंबर की एनर्जी अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं। तो मैं नंबर 6 की बात करूँगा। तो नंबर 6 के लिए फ्रेंड्स, हम अच्छी ड्रेसेस को यूज़ करना, परफ्यूम्स को यूज़ करना, और साथ में जैसे हमारे घर में अगर खाली बोतलें परफ्यूम्स की रखी हों तो उसको फेंक देना, इन सारी चीज़ों से हम नंबर 6 की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं। अगर मैं नंबर 7 की बात करूं तो नंबर 4 और नंबर 7 दोनों के केस में मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7 के केस में जब हम मेडिटेट करते हैं तो बंद आँखों से करते हैं और अपनी ब्रीथ पे ध्यान देते हुए, जो ब्रीथ को इनहेल और एक्सहेल जब हम करते हैं तो नंबर 7 की एनर्जीज बढ़ती हैं। दोस्तों 10 से 15 मिनट अगर हम रोज़ मेडिटेट करते हैं तो नंबर 7 की एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ हमारी इंट्यूटिव पावर्स भी बढ़ती हैं। अब मैं नंबर 8 की बात करूँगा। नंबर 8 की एनर्जीज बढ़ाने के लिए जो हमारे सेवादार हैं, जिनकी हम सेवाएं लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे ड्राइवर्स, प्योन, हमारे कुक, इन लोगों को अगर हम वित्तीय सहायता करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं और अपने प्रॉफिट्स का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो 1 रुपया हो, अगर हम उनसे शेयर करते हैं तो हम नंबर 8 की एनर्जीज़ को बहुत आराम से बढ़ा सकते हैं। साथ में जो रेहड़ी वगैरह पे चीज़ें मिलती है, जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं, अगर हम उन लोगों से बार्गेन ना करें, ध्यान से सुनिएगा, हम बार्गेन ना करें तो हमारे नंबर 8 की एनर्जीज लगातार बढ़ती है दोस्तों। अब मैं बात करूँगा नंबर 9 की। नंबर 9 की एनर्जी बढ़ाने का बड़ा ही सिंपल उपाय है कि जो हमारी किचन होती है, अगर हम उसको बिल्कुल क्लीन रखते हैं और अगर मौका मिलता है तो हम किचन में ही अगर डिनर करते हैं, लंच करते हैं या कोई भी मील लेते हैं, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पहले वाले टाइम में मदर घर पे खाना बनाती थी और किचन में ही सब लोग बैठ जाते थे और वहाँ पे खाना खाते थे। तो अगर किचन में हम खाना खा सकें तो हमारे नंबर 9 की एनर्जीज एनहेंस होती हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक की एनर्जीज बड़े ही आसान उपायों से हम बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इन उपायों में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसको करने से हमें कोई नुकसान हो या हमें कोई प्रॉब्लम फेस हो। तो ये तरीके थे अपने नंबर्स की एनर्जीज को बढ़ाने के दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से नंबर हमारे लिए कॉम्पेटिबल होते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो नंबर 1 की बात करूंगा। तो आप नोट कर सकते हैं, जैसा कि मेरी पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था, मैंने बताया था जब नंबर्स की स्टोरी बताई थी आपको कि नंबर 1 राजा का नंबर है, राजा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप उसकी किंगडम में देखें तो राजा की अक्सर ज़्यादातर लोगों से बनती है या लोगों को राजा से बनानी ही पड़ती है, राइट। सो राजा का नंबर विच इज़ 1, उसके बहुत सारे कॉम्पिटेबल नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो आप नोट कर सकते हैं 9, 2, 3, 5, 6, 1। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9, 2, 3, 5, 6, 1। ये सारे नंबर्स हैं जो नंबर 1 वाले पर्सन्स के लिए कॉम्पिटेबल है। अब देखिए आप इनको कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई घर आप सेलेक्ट कर रहे हो, कोई घर आप चूज़ कर रहे हो और अगर उसका हाउस नंबर इन 6 नंबरों में से कोई एक है, सो इट इज़ बेटर टू हैव दैट हाउस।
यानी कि जब भी हमारे पास कोई चॉइस होती है किसी नंबर को चुनने की, तो बेहतर है कि हम वो नंबर चुनें जो हमारे नंबर के लिए कॉम्पिटेबल है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो आपके हाथ में है कि वो आप नंबर 9 को भी कर सकते हैं, नंबर 8 को भी कर सकते हैं। आई मीन टू से कि नंबर 9th ऑफ द मंथ भी कर सकते हैं और 8th ऑफ द मंथ भी कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप 9th चुनें, क्योंकि नंबर 1 से 9th नंबर की कॉम्पिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपकी मीटिंग में सक्सेस होने के चांसेस इस तरह से बढ़ सकते हैं। सो उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम नंबर 2 की। सो नंबर 2 के लिए 1, 5, 3, 2 आर हाईली कॉम्पिटेबल नंबर्स। दोस्तों 1, 5, 3, 2। अब मैं बात करूंगा नंबर 3 की। सो नंबर 3 के लिए 1, 2, 5, 3 दे आर द हाईली कॉम्पिटेबल नंबर्स। देन आई विल कम टू नंबर 4। सो नंबर 4 के लिए 7, 1, 6, 5, 3। दोस्तों 7, 1, 6, 5, 3 आर द कॉम्पिटेबल नंबर्स फॉर नंबर 4। देन आई विल कम टू नंबर 5। नंबर 5 के लिए 1, 2, 6, 4, 3, 5। दोस्तों 1, 2, 6, 4, 3, 5 आर द मोस्ट कॉम्पिटेबल नंबर्स फॉर नंबर 5। देन आई कम टू नंबर 6। नंबर 6 के लिए 1, 4, 5, 7, 6 ये नंबर हाईली कॉम्पिटेबल है। देन आई विल टॉक अबाउट नंबर 7। सो नंबर 7 के लिए 4, 1, 2, 6 ये चारों नंबर 7 के लिए कॉम्पिटेबल है। नंबर 8 के लिए 5, 6, 3, 7, 8। दोस्तों 5, 6, 3, 7, 8 आर द मोस्ट कॉम्पिटेबल नंबर्स फॉर नंबर 8। नंबर 9 के लिए दोस्तों, नंबर 9 के लिए सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटेबल नंबर्स हैं दे आर 1 and 5। दे आर द मोस्ट कॉम्पिटेबल नंबर्स। दोस्तों बाकी जो नंबर्स कॉम्पिटेबल नहीं है, इट डजेंट मीन कि वो नंबर हमारे लिए ख़राब है या इनमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं। उन नंबर को हम न्यूट्रल मान सकते हैं, यानी कि जो हमारे लिए नंबर कॉम्पिटेबल है उनकी एनर्जीज हमारे साथ बेटर सिंक होती है, राइट। हम उनका ज़्यादा अपनी लाइफ में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि हमारे कौन कौन से नंबर कॉम्पिटेबल होते हैं। अंत में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बताया कि जब डेट हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन कौन से नंबर मिसिंग हैं वो जानते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई नंबर मिसिंग भी नहीं है लेकिन हमारे अंदर उसकी एनर्जीज कहीं दिखती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे नंबर्स में 1 है तो 1 का मतलब है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, हम राजा की तरह बिहेव करते हैं, हम लोगों को जब किसी को बात मानने के लिए बोलते हैं तो वो बड़े आसानी से लोग हमारी बात मानते हैं। तो अगर ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है नंबर 1 की मौजूदगी के बावजूद भी, तो इसका साफ साफ मतलब है कि हमें नंबर 1 की एनर्जीज नहीं मिल रही हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको उपाय बताए थे एनर्जीज को एनहेंस करने के लिए, तो आप उन उपायों को भी यूज़ कर सकते हैं इवन इफ कि वो नंबर आपके पास है लेकिन उस नंबर के गुण आपको दिख नहीं रहे हैं या उन नंबर की एनर्जीज आपको अपनी लाइफ में नहीं दिख रही हैं। और इसके साथ मैं आज की अपनी बात यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस को आप आराम से सुन सकते हैं। और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल बटन है दोस्तों आप उसको भी दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।